एंट्री लेवल प्रीमियम सेगमेंट। यहाँ पे 160 सीसी क्लास में हमारे पास थी हीरो की CBZ और हंक। वो बाइक्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में तेल का मचाया था, बट उसके बाद विद द TVS अपाचेज एंड द पल्सर्स हीरो की एक्सट्रीम स्पोर्ट्स उतनी दमदार नहीं रही। बट अब कंपटीशन को टक्कर देने के लिए आ गई है द एक्सट्रीम 160R। ये वीडियो एंड तक देखिए गाइस, क्योंकि आपको ये बाइक की सारी डिटेल्स यहाँ पर ही मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है विराट, सब्सक्राइब करके रेडी रहिए क्योंकि ऐसा कंटेंट आता है रोज। लेट्स गो। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस चेकआउट कर लेते हैं। हीरो एक्सट्रीम 160R की लेंथ जो है वो है 2029 mm, विथ जो है 793 mm और टोटल हाइट जो है 1052 mm। ये जो पैकेज है इसे काफ़ी कॉम्पैक्ट बना देता है। ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी बाइक नहीं है। व्हील बेस भी जो है इसका 1327 mm, सीट हाइट जो है 790 mm की है, जो काफ़ी अच्छी है और मैं बाद में आपको इस पर बैठ के भी दिखाऊंगा। ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलती है इसे है 167 mm की। वेट जो है इस बाइक का वो है 138 kgs। ये वेट है डिस्क प्लस ड्रम ब्रेक का, बट आपका जो डुअल डिस्क ब्रेक वाला सेटअप है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, 139.5 kgs का। टैंक कैपेसिटी जो है इसकी वो है 12 लीटर और माइलेज जो मिलती है इसको है अराउंड 40-45 की। अब हर बाइक ये सेगमेंट की एक स्ट्रीट फाइटर लुक के साथ आती है और 160R भी काफ़ी स्लीक और एंगुलर लगती है। अगर हम फ्रंट देखें इसका, यहाँ पे आपको एक फुल LED ड्रॉइड इंस्पायर्ड हेडलैम्प मिलता है। लेट मी जस्ट स्विच इट ऑन फॉर यू। आपके पास यहाँ पे फुल LED हेडलैम्प है। नीचे आपके पास एलॉय व्हील्स आते हैं जो लाइट वेट हैं और ब्लैक कलर में ही आते हैं। पीछे की तरफ अगर आप चलें तो आपके पास एक टैंक है जो काफ़ी स्लीक लगता है एंड श्राउड्स उसके जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से एंगुलर है एंड एट द सेम टाइम दे गो विद द होल डिज़ाइन। डुअल टोन पेंट जॉब मिलता है आपको टैंक पे और जो सीट है आपको वो एक सिंगल सीट ही मिलती है। बट इट्स द रियर दैट आई रियली लव। साइड ठीक है, द टैंक इज देयर, द सिंगल सीट इज देयर, बट द रियर इज व्हाट इंस्पायर्स दिस बाइक। अगर आपको याद है, आइकमा में हीरो ने दिखाया था लास्ट ईयर the 1.R concept, and that is where I see this whole bike taking some inspiration from that concept. ये जो टेल लैम्प है उस पर एक H बना हुआ है जो हीरो का सिंबल है। अगर मैं ब्रेक लाइट दबाऊं तो आपको समझ आएगा कि ये H डिज़ाइन दिया हुआ है। और आपके पास यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट्स भी हैं वो स्लीक हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इवन द एग्जॉस्ट, पहली बाइक्स पे बड़े एग्जॉस्ट आते थे। हीरो ने देखा है कि स्ट्रीट फाइटर लुक अगर इंस्पायर्ड रखना है तो एक छोटा एग्जॉस्ट ही देना चाहिए। एंड ओवरऑल आई रियली लाइक द लुक्स ऑफ दिस बाइक। दूर से अगर आप इसे देखेंगे, इट लुक्स लाइक अ प्रीमियम मोटरसाइकिल दैट बिलोंग्स टू दिस क्लास नाउ। अब बात कर लेते हैं फीचर्स एंड अर्गोनॉमिक्स के बारे में। पहले मैं इस बाइक पे आपको बैठ के दिखा देता हूँ। जो इस बाइक की ओवरऑल सीट हाइट है 790 mm, वो काफ़ी लो है। आप आराम से बैठ जाते हो इस पर। फुट पैग्स जो है वो न्यूट्रली प्लेस्ड है। जो आपके टैंक के श्राउड्स है उसके पीछे आप आराम से अपने नीज को टक कर सकते हैं, बट थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम होती है बिकॉज द टैंक इज़ नॉट ग्रिपी इनफ। बट दिस बाइक द वे इट फ्लेयर्स अप इज़ नॉट समथिंग आई लाइक, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़, क्योंकि ये जो बाइक है इट इज़ स्लिम, इट इज़ रियली स्लिम। हैंडल बार्स जो है दे आर इन अ स्पोर्टी राइडिंग पोजिशन। ये थोड़े भी ऊँचे नहीं है, आप आराम से ऐसे नहीं बैठते, आप थोड़ा सा आगे झुकते हो एंड यू सिट। एंड एट द सेम टाइम जब आप इस पर हाई स्पीड करना चाहते हो यू कैन टक ईजीली। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी है वो है ये LCD डिस्प्ले। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, इट डज गिव मी ऑल द बेसिक रीड आउट्स आई वॉन्ट। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, आपका टाइम क्या है, स्पीड, RPM गेज, फ्यूल मीटर, ये सब उसमें है, बट इट्स टू स्मॉल। टेल लाइट्स आपकी न्यूट्रल की, ABS की एंड एज वेल एज साइड स्टैंड इंडिकेटर वो आपको मिलता है। बट आई फील दैट यहाँ पर स्पेस थी एंड हीरो शुड हैव गिवन दी एक्सपल्स का LCD डिस्प्ले, क्योंकि वो जो है एक तो सनलाइट में भी, हार्श सनलाइट में भी दिखता है। ये जब सनलाइट इस पर रिफ्लेक्ट होती है, सम ऑफ द नंबर्स आर नॉट एट ऑल विजिबल। हीरो ऑलरेडी हैज़ अ रियली गुड डिस्प्ले सेटअप जहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल्स, ये सब डिस्प्ले हो जाता है ऑन दैट बाइक। नाउ वो डिस्प्ले अगर यहाँ पे होता
it would have been a bit better. The other thing I do not like are these mirrors. ये जो mirrors हैं ये थोड़े से ऊंचे होने चाहिए थे to increase the vision, क्योंकि आप जब बाइक ऐसे चला रहे हो you need the mirrors to be somewhere up here. You don't want to look down again and again to see and check out the mirrors. सीट जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने आपको अभी बैठ के दिखाया, and you have quite a lot of room to move around on the seat. आपको एक सिंगल सीट ही मिलती है. The person that does not have at all room to move around is the pillion. अब पिलियन की जो सीट है ये बहुत छोटी है, एंड एट द सेम टाइम आपको जो ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं वो सीट के अंडर मिलते हैं. अब छोटी सीट जहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, ग्रैब हैंडल्स नीचे, तो यहाँ पे कोई रीअश्योरिंग सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है बंदे के साथ बैठने के लिए, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट और स्कैरी हो जाता है. बट अदर देन दैट आई हैव नो अदर प्रॉब्लम्स. आपको 2 फीचर्स एडिशनली इस बाइक पे मिलते हैं. एक तो है आपको यहाँ पे हैज़र्ड लैम्प्स मिल जाते हैं, दिस इज़ रियली कूल, सेगमेंट में और कोई बाइक को नहीं मिलते. एंड दूसरा इंजन किल विद द साइड स्टैंड, ये भी एक फीचर है जो काफ़ी बढ़िया है. तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू. ये साइड स्टैंड मैंने ऊपर किया, बाइक चालू की, फर्स्ट गियर में डाली है एंड ये बंद हो गया. सिंस आई स्विच्ड ऑन द बाइक फॉर यू, एग्जॉस्ट नोट भी हम सुन ही लेते हैं इस बाइक का. हीरो ऑल्सो आपको ऑफ करता है किक स्टार्ट, ये देख लीजिए, एंड एक इंजन गार्ड स्टैंडर्ड यहाँ पर. दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको जो साड़ी गार्ड आता है वो काफ़ी छोटा है एंड लुक्स गुड. अब अगर हम हेडलाइट्स के थ्रो के बारे में बात कर लें, रात के टाइम पे डिसेंट थ्रो है, स्प्रेड ज़्यादा अच्छा नहीं है इनका, और जो हैंडल बार्स पे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं वहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको इग्निशन और किल स्विच दोनों इंटीग्रेटेड मिलता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत कुछ मिलता है, हैज़र्ड लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, पास लाइट एंड ऑल्सो हेडलाइट हाई बीम लो बीम का स्विच. यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि जो हैज़र्ड लैम्प और टर्न इंडिकेटर है वो दोनों बटन्स एक दूसरे के ऊपर है, एंड द वे द हैंडल बार स्विचेस आर मेड, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हैज़र्ड लैम्प प्रेस कर रहे हैं या टर्न इंडिकेटर को कैंसिल कर रहे हैं. अब आपको जो इंजन मिलता है वो एक BS6 कंप्लाइंट FI एयर कूल्ड 4-stroke 2-valve सिंगल सिलेंडर इंजन है जो डिस्प्लेस करता है 163 सीसीज. पावर प्रोड्यूस करता है 15 ब्रेक हॉर्स पावर एट 8500 RPM और टॉर्क जो है 14 न्यूटन मीटर का एट 6500 RPM. अब आपके पास यहाँ पर FI है, बट उसके साथ आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है और किक स्टार्ट भी मिलता है. क्लच जो आपको मिलता है वो एक मल्टीप्लेट वेट क्लच है, और गियर बॉक्स जो आपको मिलता है वो एक 5 स्पीड नॉर्मल गियर बॉक्स ही है. जो आपका फ्रेम है वो एक ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम है. फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 37 mm डायमीटर का मिल जाता है. रियर में आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है. अगर हम ब्रेक्स की बात कर ले तो फ्रंट में आपको 276 mm के पेडल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और ये सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं. रियर में आपको 220 mm के पेडल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं या फिर 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है अगर आप लोअर वेरिएंट लें. टायर्स जो है आपको ट्यूबलेस मिलते हैं, फ्रंट में 100/80 17 इंच और रियर में 130/70 17 इंच रेडियल टायर मिलता है. सबसे पहले बाइक चलाते समय आपको एक चीज़ नोटिस होगी और वो है इसके ब्रेक्स और ABS का सेटअप. ब्रेक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं. द स्टॉपिंग पावर दैट दे प्रोवाइड वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बाइक को स्टॉप करता है. हम जो बाइक चला रहे हैं वो डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आती है और पीछे का ब्रेक भी काफ़ी अच्छा है, बट डजंट गेट द सेम अमाउंट ऑफ फीडबैक एंड यू डू टेंड टू ग्रैब द फ्रंट अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि वो स्टॉपिंग पावर काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है. हमने रिसेंटली जितनी भी हीरो की बाइक्स चलाई है, द एक्सपल्स रेंज जहाँ पे ABS आता है सिंगल चैनल, वहाँ पे हमें ABS इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि व्हेनेवर द बाइक गोज इनटू अ पॉट होल या फिर अगर हम सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं द ABS जस्ट गेट्स कंफ्यूज्ड. यहाँ पर एक्सट्रीम पे ये कहानी नहीं है, ABS काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है. हैंडलिंग की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर आपको एक बहुत फ्लिकेबल बाइक मिलती है. जो इसका व्हील बेस शॉर्ट है, एट द सेम टाइम आपके पास जो हैंडल बार्स हैं वो लो सेट है. इसका एक इशू भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप देखें इन्हें you wanted them to be a little bit more raised, relaxed riding position, but they make for a very sporty riding position. इसके मिरर्स मेरे हिसाब से थोड़े और टॉल हो सकते थे, क्योंकि मैंने नोटिस किया जितनी बार भी मैं हाईवे पे हूँ, सिटी में तो आपको इतना इशू नहीं होगा, बट हाईवे पे यू डू नीड टू टेंड टू लुक बैक एंड चेक आउट व्हाट इज़ कमिंग बिहाइंड यू, क्योंकि जो मिरर्स हैं वो बहुत लो सेट हैं. अब बात करते हैं अबाउट द स्पीड, क्योंकि यहाँ पे हीरो
क्लेम कर रहा है कि 0 to 60 इन 4.7 सेकेंड्स। आप इस बाइक पे 5th गियर में 50 की स्पीड पे या 40 की स्पीड पे आराम से चला सकते हैं, कोई वाइब्रेशंस नहीं आएंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इंजन इज़ वेरी पोटेंट इनफ टू कीप एट दोज लो स्पीड्स इन द हाईएस्ट गियर। ये जो है आपको एडेड एडवांटेज देता है ऑब्वियसली आपकी माइलेज में। इवन एट हाई स्पीड्स 80 की स्पीड जो है या 90 की स्पीड है, जहाँ पे बाइक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वाइब्रेशंस में। येस, एक चीज़ ज़रूर है कि व्हेन यू गो अबव 90 100 की स्पीड पे यू डू फाइंड योर सेल्फ वॉन्टिंग इन दीज क्लास ऑफ बाइक्स अ 6th गियर, बिकॉज इंजन जो है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहता है। इट वॉन्ट्स टू गो 116 आराम से एट अ गुड पेस। कैपेसिटी है बट गियरिंग नहीं है उतनी कि बाइक वो स्पीड पे आराम से विदाउट वाइब्रेशंस, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशंस काम कर सके। जो राइड है इस बाइक पे वो थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है देन दी एक्सट्रीम स्पोर्ट जो डिसकंटिन्यू हो गई है इस समय। सिटी के लिए आपको ऑब्वियसली जब आप खड्डे में जाएंगे या स्पीड ब्रेकर पे जाएंगे, वो जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा लैग नहीं करता। इट इज़ स्टिफ, इट इज़ पोटेंट एंड आपको ये ज़्यादा हाईवे पे मज़ा आएगा सेटअप के साथ जब आप एक बहुत टाइट पैकेज जैसा चला रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी बाइक चलाई विद अ पिलियन बिहाइंड मी एंड आई वुड नॉट रिकमेंड दिस बाइक फॉर अ पिलियन, क्योंकि जो ग्रैब हैंडल्स है मैंने आपको पहले बताया पीछे टक्ड इन है अंडर द सीट एंड इट जस्ट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जो सीट भी है वो बहुत छोटी है, वहाँ पे बैठने की जगह बहुत कम है। आप समझ लो एक बैग के साथ बैठ गए हो, आपका पिलियन पीछे जो बैठेगा वो बहुत डरने वाला है। अब क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? देखिए, आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएंट ऑप्शंस हैं। एक है 99,950 रुपीज़ का फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट और दूसरा है आपके पास 1,03,500 रुपये का डुअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट। अब हमने जो यहाँ पे चलाई है वो है डुअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट और ये काफ़ी बढ़िया है। बाइक चलाने में ज़बरदस्त है एंड एट द सेम टाइम द रिफाइनमेंट दैट हैज़ गॉन इनटू द एक्सट्रीम ब्रांड इज़ विजिबल हियर। कुछ चीज़ें जो नहीं अच्छी लगी वो है यहाँ का LCD डिस्प्ले, मिरर्स थोड़े और बड़े हो सकते थे। उसके अलावा बाइक चलाने में बहुत बढ़िया है एंड हीरो हैज़ डन अ रियली गुड जॉब इन मेकिंग श्योर जो एक्सट्रीम है अब वो दिखती बहुत बढ़िया है। आई रियली लाइक कि उन्होंने 1 आवर कॉन्सेप्ट से काफ़ी कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। एट द सेम टाइम साइड भी अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया लग रही है। सिर्फ ये है कि आप पिलियन जो है आपके साथ नहीं चल सकता बिकॉज द सीट इज़ अ लिटिल बिट स्मॉल। ये सब जो है ड्रॉबैक्स अगर आप नहीं कंसिडर करो एंड यू जस्ट वांट टू राइड दिस बाइक अलोन, इट्स अ ट्रीट। आपको ये डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आप ये बाइक कौन सी दूसरी 160cc बाइक्स के साथ कंपेयर होते हुए देखना चाहेंगे। इसे लाइक कीजिए और मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहते हैं हमेशा रेगुलरली। टेक केयर, राइड सेफ।